No one is illegal on stolen land. अभी हाल ही में ग्रैमी में अमेरिकन सिंगर बिली एलिश ने बुड्ढे ट्रंप को चिढ़ाने के लिए ऐसा सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसे भी पता है कि अमेरिका की धरती पर ट्रंप जैसे चोरों ने कब्जा करके रखा है। हैरानी की बात तो यह है कि बिली एलिश खुद एक अमेरिकन है, प्रॉपर लोकल है, एंड ट्रंप के ज्यादातर फैमिली मेंबर्स एक दूसरी कंट्रीज से यहाँ आकर पड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी ट्रंप बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से भगाने में लगा हुआ है। पर वो ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे रीजन है उसका डर। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन इसे समझने के लिए हमें यूएस की थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी गोरों का देश था ही नहीं। यहाँ के ओरिजिनल लोकल्स जो एक्चुअल में अमेरिकन्स थे, उनको तो कई सालों पहले ही निपटा दिया गया था। एंड आज की डेट में उनकी पॉपुलेशन अमेरिका में बहुत ही कम है। एक तरह से देखे तो ना के बराबर ही है। वो अपने ही देश में एक माइनॉरिटी बनकर रह रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन एंड कल्चर को मिटाकर इनकी जमीन पर कब्जा करने वाले और कोई नहीं बल्कि यूरोपियंस ही थे। सो कॉल्ड ब्लडी ब्रिटिशर्स, जो कई सालों पहले गेंद उठाकर अमेरिका आ गए थे। यहाँ के एक्चुअल निवासी नेटिव अमेरिकन्स थे, जिन्हें अमेरिकन इंडियंस भी कहते हैं। ये लोग गोरे नहीं बल्कि सावले थे एंड शांति से अपने देश में रहते थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि भूखे नंगे यूरोपियंस इज ऑन द वे टू फक देयर कंट्री एंड पीपल। ब्रिटिशर्स या यूं कहूं यूरोपियंस, जिनका ऑफिशियल राइट था अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरे देशों को बर्बाद करना। सो उन्होंने बाकी देशों की तरह ही अमेरिका पर भी 1607 में कब्जा कर लिया था। ये सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो अपनी सड़ी हुई शक्लें लेकर अमेरिका आए थे। यहाँ आकर इन्होंने इनके कल्चर एंड लोगों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की कॉलोनीज बनाई एंड फिर ये लोग यहीं पर बस गए। लगभग 2 सेंचुरीज तक इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रेट ब्रिटेन के अंडर काम किया। लेकिन ये यूरोपियंस थे जिनकी फितरत कभी किसी की गुलामी करना थी ही नहीं, अपने लोगों की भी नहीं। सो इन्होंने मिलकर खुद के लोगों से ही खुद को आजाद करवाया एंड तब से लेकर आज तक यही लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर राज करते हैं। एंड आज के टाइम में भी यहाँ पर रहने वाले पॉपुलेशन की मेजोरिटी ऑफ पीपल यूरोपियन अमेरिकन ही हैं, जो कि ऑफ कोर्स अब तो खुद को अमेरिकन कहते हैं, बट थे ये यूरोपियंस ही जो सालों पहले अपनी गरीब कंट्रीज से यहाँ पर आए थे। एंड क्योंकि ये लोग खुद किसी दूसरे देश में आकर बस चुके थे, सो इसीलिए इन्होंने दुनिया भर के देशों से आए हुए लोगों का अपने देश में वेलकम किया। एंड अफ्रीकन जो आज के अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ब्लैक कम्युनिटी वाले, उनकी तो एक अलग ही हिस्ट्री है। वो यहाँ के लोकल्स नहीं थे, बल्कि उन्हें तो स्पेशली अफ्रीका से जबरदस्ती कैद करके लाया गया था सिर्फ स्लेवरी के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने यूएसए पर कब्जा कर लिया तो अपने छोटे मोटे फालतू से काम करवाने के लिए उन्हें नौकरों की जरूरत थी। सो तब वो इन कालों को इंपोर्ट करवा के लाए थे साउथ अफ्रीका से। ब्लैक्स लोगों को सिर्फ गुलामी करने के लिए ही लाया गया था इन यूरोपियंस की, जिनसे ये प्रॉपर दिहाड़ी लगवाते, चाबुक से मारते, खाना भी नहीं देते एंड कभी कभी तो इनके काम के पैसे भी नहीं देते थे। कई सालों तक इन यूरोपियंस ने इन ब्लैक लोगों को दबा के फक किया। लेकिन सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद ये लोग भी यहाँ के प्रॉपर सिटीजन बन गए। एंड क्योंकि अमेरिका एक खुले विचारों वाला देश है जहां पर सब कुछ खुल जाता है, प्रॉपर आजादी है, कुछ भी करने की फ्रीडम है, बिकिनी में चिकनी है, सो उन्हें फक करने अपने बेटर फ्यूचर के लिए दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आते गए और इतने ज्यादा आ गए कि इन्होंने यहाँ पर अपनी खुद की कम्युनिटीज ही बना ली। एंड आज यहाँ पर हर कम्युनिटीज के लोग ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, जिनमें से मैक्सिकन्स के बाद ज्यादातर इंडियंस हैं। एंड इनमें से भी ज्यादातर डंकी मारकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनको भी ऑफ कोर्स नॉटी अमेरिका देखना था। लेकिन अब ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है एंड एक कट्टर सनातनी भी, सो वो बुड्ढा ये कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे देशों के लोग ज्यादा मात्रा में आकर यहाँ पर बस जाएं, क्योंकि फिर ये लोग खुद का गिरोह बनाकर इलेक्शन में वोट डालकर अपने ही बंदे को जिताएंगे एंड वही सब करेंगे जो कई 100 सालों पहले नेटिव अमेरिकन के साथ उनके पूर्वजों ने किया था। पहले ऐसा सिर्फ इस बुड्ढे को लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रंप कंट्रोल, पावर एंड डोमिनेंस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ इन यूरोपियंस का ही है। इसलिए वो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से भगा रहा है। नई नई पॉलिसीज ला करके दूसरी कम्युनिटीज जो कि लीगल इमिग्रेंट है उन्हें भी डरा कर भगा रहा है। लेकिन सिर्फ नॉर्मल लोकल्स लोग ही जो यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सा काम करते हैं। अब देख लेना, वो कभी भी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ या फिर किसी मल्टी मिलियनर को डिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उन्हें तो डिनर पर इनवाइट करके उनसे ओपनली भीख मांगेगा, क्योंकि ऐसे स्किल्ड पपेट्स की ही तो उसे जरूरत है जो सिर्फ इन यूरोपियंस के लिए ही काम करे एंड कुत्ता बनकर उनके आगे पीछे अपनी पूंछ हिलाए। लेकिन अगर वो खुद से जाना चाहे तो उसे रोकेगा भी नहीं। वो फिलहाल चाहता है कि हर देश उसके आगे झुके, अपने डोमिनेंस नेचर से उनको बेसिकली कंट्रोल करना चाहता है। अगर किसी देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उसकी बात ना माने तो उसके पास बहुत से तरीके हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जिनमें से एक तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कि सारे अमेरिका के ही हैं। इनका इस्तेमाल करके उस देश के लोगों को अपने लीडर के खिलाफ भड़काकर, सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक के ओपिनियंस को चेंज करवाकर, मीम्स, पोस्ट एंड वीडियोस के थ्रू पब्लिक को भड़काकर, फाइनली उनकी सरकार गिरवाकर, उसी कंट्री में ऑपोजिशन पार्टी को पैसे खिलाकर एंड उनको जितवाकर उस कंट्री पर बैठा देना जो सिर्फ उनकी बात सुने एंड उनका पपेट बनकर वो रैंडम देश चलाए, ताकि पूरी दुनिया में उनका डोमिनेंस एंड डॉलर की वैल्यू बनी रहे। एशियन कंट्रीज में वो रशिया एंड चाइना को छोड़कर बाकी सबके साथ ऐसा कर सकता है, अगर करना चाहे तो। अफ्रीका तो एक गरीब कॉन्टिनेंट
है जो इनका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। साउथ अमेरिका में उसने ऐसा करके एक तरह से सबको वार्निंग ही दे दी है। यूरोप तो ऑफ कोर्स इनका दूसरा घर है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटीज आज की तारीख में वहां पर ज्यादा होने की वजह से बुड्ढे को डर था कि कहीं ये मुस्लिम कंट्री एक क्रिश्चियन कंट्री को इस्लामिक कंट्री ना बना दे। सो उसने अपने भड़काऊ भाषण से अपनी बात वहां के लोकल्स तक पहुंचा दी है। Seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris. Look at London. They're no longer recognizable. जिसका असर भी अब इन यूरोपियन कंट्रीज में लोकल्स के द्वारा देखने को मिलता है। एंड इन कंट्रीज के लोकल्स भी अब ये नहीं चाहते कि इनके देश में दूसरी कंट्री के लोग ज्यादा मात्रा में हो जाएं। एक टाइम था दोस्तों जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, ना कोई डेटा, ना कोई इंटरनेट, ना ही कोई कंप्यूटर। एंड उस टाइम पर भी इन यूरोपियन एम्पायर्स ने कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया था। तो जरा सोचिए, आज के टाइम में जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस वेपन्स और इतनी ज्यादा डिटेल्स इन लोगों के पास हैं, तो क्या ये लोग अपना डोमिनेंस पूरी दुनिया पर नहीं चाहेंगे?